तो साहब बहुत बहुत आपको बधाई हो कि आप बाल बाल बच गए। आप, मैंने सुना, लाल किला जाने वाले थे, लेकिन फिर भगवान ने आपको लाल किला जाने से रोक दिया और आजादपुर, सॉरी, पहाड़गंज भेज दिया। सर नमस्कार। आपको सबसे पहले तो आपको बधाई सर। इतना अच्छा, इतना इम्प्रेसिव इवेंट आपने करवाया। बिल्कुल आपके आपके कूल रहने के स्टाइल के साथ, बिना हड़बड़ी के, बिना किसी परेशानी के, और इट वेंट ऑफ लाइक अ, कहता ना कि मक्खन में गरम चाकू की तरह, सीमलेस, फर्स्ट क्लास। बहुत अच्छा सर, बहुत इट वाज अ ग्रेट इवेंट थैंक एंड यू, थैंक यू। शुक्रिया कि आपने बुलाया पिछले सर। साल से कुछ अंतर और आपको दिखा क्या? ग्रैंडर लगा मुझे, बड़ा ग्रो कर रहा है सर। मुझे अब लगता है मैं मजाक कर रहा था आपकी टीम से कि अभी आप एक होटल बना लो सर, बिकॉज आपके पूरे नहीं पड़ते। अभी नो, यू नीड योर ओन जयपुर डायलॉग्स होटल और समथिंग। तो बहुत इट इज अ ग्रैंडर देन बिफोर सर। बाकी बाल बाल सर, बाल तो मेरे बचे नहीं, पर हाँ, वो आपकी टीम ने मुझे लास्ट मिनट पे मेरी रिजर्वेशन कंफर्म होगी सर, तो मैं आपके वहीं से आ रहा था। और अगर वो ना होती तो फिर मैं मतलब इट वाज सर्टन कि अगर ट्रेन का कंफर्म ना होता तो आई वुड हैव गॉन टू लाल किला टू बोर्ड बस जम्मू के लिए। और वही टाइम होता है जब बसेस निकलती हैं। चलो महादेव की कृपा है सर, जो चले गए उनके लिए दुख है, लेकिन हाँ, अपना बचाव हो गया सर। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, आप पे तो आईईडीज आपने खूब ही देखे हैं, क्योंकि आप तो राष्ट्रीय राइफल्स का आपने कमांड की है जम्मू कश्मीर में, एट द हाइट ऑफ इंसर्जेंसी। और आपने बहुत सी आईईडीज देखी हैं, आरडीएक्स वाली भी देखी है, अमोनियम नाइट्रेट वाली देखी है। तो उनको देख के आपको ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ये अधकचरा टाइप का नहीं लगता है? कैसे हो गया ये? सर एक तो बड़ा क्लियर है कि इनका जो जब छापे पड़े और इनका मॉड्यूल पकड़ा गया, तो नेचुरली सर ये एक जगह तो होते नहीं, और ये भी नहीं है कि एक ही गाड़ी तैयार कर रखी होगी। जा तो ये तैयार था, जा गाड़ी में, जा किसी ठिकाने पे था जहाँ पे लोग वहाँ से निकले हैं कि अब ये पकड़े गए तो हम भी पकड़े जाएंगे। अदरवाइज आपने बिल्कुल सही कहा सर, एक्सप्लोजिव की जो मारक क्षमता क्षमता सर, वो उसकी एक लिमिट होती है। लाइक आप कितने किलो या कितने ग्राम डाल रहे हैं और वो कितना इम्पैक्ट करेगा, लेकिन जो उसमें आप ऐड करते हो, चाहे वो फ्यूल एक्सीलेटर है, या जैसे आप नॉर्मल लोग जो देखा आपने हर जगह की हम कील डाल दिए, छरे डाल रही है, स्टील बॉल्स डाल दिए, तो तब जाके वो आईडी को हम मानते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक बनी है। बहुत सारे ब्लास्ट भी देखे हैं सर, बहुत सारी आईडीज पकड़ी भी हैं, बहुत सारी आईडीज डिफ्यूज करके उड़ाई भी हैं। तो ये जो एक कहते हैं ना इसको, ये यूरिया वाली आईडी है सर, ये इसकी अपने आप में मारक क्षमता तो है सर, लेकिन आपने अगर इसको यूज करना है तो ये तरीका नहीं है जिस तरीके से यूज हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि जो 3 घंटे जब वो सुनहरी मस्जिद में बैठे हुए थे, तो उन्होंने वहां क्या किया। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि सर इनके पास रॉ मटेरियल था और इन्होंने उसको 3 घंटे में उसको तैयार किया, जो इनकी काबिलियत थी। तब ऑब्वियसली इनके पास शायद समय नहीं होगा या हिम्मत नहीं पड़ी होगी कि जार से बाकी सामान लेके आए, या एक्सपर्टीज नहीं होगी, क्योंकि बॉम्ब बनाना भी तो एक्सपर्टीज वाला काम है। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो 3 घंटे में बैठ के सलाह मशवरा करते हों, सोचा होगा शाम का टाइम है, निकल लेते हैं, जाकर उड़ा देते हैं। उड़ाने में एक थोड़ा सवाल मेरे को ये आता है कि 3 या 2 लोग ऐसे वाले अटैक में नहीं आते। सुसाइड बॉम्बर जो एग्जैक्टली, होता है वो यही एक ही मैंने होता सबसे कहा कि वो सुसाइड बॉम्बर तो वो तो लोन वुल्फ होता है हमेशा। है। यस सर। आज आज तक एक भी इंस्टेंस ऐसा नहीं है जिसमें एक से ज्यादा रहा हो। बट एक से इसमें ज्यादा जब होता है तो दूसरा एक अटैकर होता है, असॉल्ट राइफल लेके अलग से खड़ा होता है, हाँ और उसके बाद फिर जब अफरा तफरी मचती है तो गोलियां बरसाता है। इस टाइप का हाँ तो देखने में आता है, देखते हैं यहाँ ये पश्तूनों के और बलोचों के इलाके में रोज ही। सर, वो एंट्री वाला जब आपने एंटर करना होता है सिक्योर्ड एरिया को, कोई कैंप हम्म, है, कोई हेडक्वार्टर है, हम्म, कोई हम्म, गैरिसन है, तो आप क्या करते हो, पहले ब्लास्ट करके उसको बेचते हो उसको, एंड फिर जो हम्म, आपकी किलिंग स्क्वाड अंदर जाता है। वो बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन आप अगर आप इलाके में, ऐसे ट्रैफिक वाले इलाके में अगर आप विस्फोट करना चाहते हो, तो आपको 2-3, अभी 2 या 3 की खबर आ रही है, 2 तो हैं। फिर एक उसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है सर, कि इस गेम में ना सर प्यार मोहब्बत कोई नहीं होती। मैंने अपनी किताब का एक शीर्षक ही अनहोली जिहाद लिखा। जो आपके भी अननोन गनमैन के साथ, वो किताब हमेशा जयपुर डायलॉग में आते हैं, पहले दिन ही साफ हो जाती है, बिक जाती है। तो उसमें यही है सर इस कि बार तो आपकी किताबों की बहुत जबरदस्त डिमांड थी। ये सर लोग काफी निराश होके गए कि नहीं मिली की उनको, बट चलो, दिस ऑलवेज आपकी जो नेक्स्ट टाइम। पब्लिशिंग हाउस है वो उसको इट शुड प्रिंट मोर। नहीं नहीं, प्रिंटिंग का कोई इशू नहीं था सर। मैंने और आपकी टीम ने बैठ के डिस्कस किया था, हमें लगा ये ठीक होगा।
but we fell short of our estimate, so next year it will be much more than whenever occasion arises. तो सर ये भी हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि आप ना अपने पूरा ट्रैक कवर करना चाहते हो, ये जो 2 लोग या 1 साथ में था, हो सकता है उसको भी उन्होंने खुद ही उड़ा दिया हो कि पूरा ही खत्म ही हो जाए कहानी, पता नहीं चले किधर क्या हुआ, क्योंकि इसमें प्यार मोहब्बत इनका कोई इंसानियत वाला सिस्टम ही नहीं है। आपको यूज किया, आपसे आईडी बनवाई, हो सकता है जो गाड़ी चला रहा था वो मेन बंदा हो, जो डॉक्टर है, उमर या क्या नाम था उसका, और साथ में 2 लाइबिलिटी सी ले उड़ा सबको साथ में। तो दिस इज हाउ आई लुक एट इट, इज नॉट अ वेल प्रिपेयर्ड आईडी, ये तो मानने वाली बात है। हाँ, उसमें तो कुछ भी नहीं था, बता रहा है कि साहब कि उसको डिड नॉट इवन क्रिएट अ क्रेटर, और वो जो उसकी जो फायर थी उसकी वजह से ही जो डैमेजेस हुए। क्या चांसेस हैं इस तरह की अमोनियम नाइट्रेट की आईईडी के एक्सीडेंटल डेटोनेशन के, क्योंकि वो भी एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। एक्सीडेंटल डेटोनेशन हो सकता है सर, क्योंकि क्या है कि जब डेटोनेटर इतना सा छोटा सा एल्यूमिनियम के केस में जल नहीं आता है, क्योंकि इसको आप ना अदरवाइज जला नहीं सकते। मोस्ट ऑफ एक्सप्लोजिव आप अगर टीएनटी भी लेंगे ना सर, उसको आग लगाएंगे तो फुस-फुस करके जलना शुरू हो जाएगा। आरडीएक्स भी डेटोनेशन से आपको शॉक लगता है तो वो जलता है। हाँ, अगर एक हाई स्पीड चेज हो रही होती है सर, इनके पीछे पुलिस लगी होती है, ये भाग रहे होते हैं, जंप लगा, कुछ हुआ, तो एक देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज फैक्ट्री मेड चीज़ें तो है नहीं, होममेड हैं, ये अपना आई मीन लोकली मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें हैं, वो एक पॉसिबिलिटी है सर। एक ये भी अदरवाइज बता रहे हैं कि साहब कि कोई ई रिक्शा था जाके भिड़ गया इनसे। सर डेटोनेशन तो हो सकती है, इम्पैक्ट से, फ्रिक्शन से, चाहे आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली डेटोनेट जो करते हो ना सर, तो उसका बेसिकली सर्किट होता है, लेकिन वो उसकी बॉडी इतनी सेंसिटिव और वो होती है कि कई बार इम्पैक्ट से हो जाता है। तो अब जब तक इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन आएगी नहीं सामने सर, तो कहना मुश्किल है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अगर आप दूसरे एंगल से देखो कि अगर उनकी लायबिलिटी नहीं थी, वो तीनों वहाँ से भागने के चक्कर में थे, कहीं और जाने के चक्कर में थे, और फिर इसलिए 3 लोग बैठे हुए थे कार में, फिर हम ये भी मान सकते हैं कि एक्सीडेंटल डेटोनेशन भी हो सकता है। पर एक कई बात लोग ये अब भी ये बताई जा रही है कि साहब कि वो लोग जो थे, जब ये एक्सप्लोजन हुआ उस समय कार मूव कर रही थी, रुकी हुई नहीं थी। दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेंज सर। जनरली आप ठिकाने पे पहुंचते हो, आराम से गाड़ी खड़ी करते हो, उड़ाते हो, तो उड़ाना कहीं ही था तो आप उसको अलग खड़ा करके, आपके पास अगर डेटोनेटर था, टाइमर था, तो आप दूर से उसको उड़ा देते। आप उसके अंदर बैठ के क्यों उड़ाते? सर उसमें ये भी है कि आप एक भीड़ भड़के वाली जगह आप गाड़ी लेके जा रहे हो, तो उसको आप छोड़ के निकलोगे और भागोगे, आगे पीछे निकलोगे, तो वहां तो गदर मच जाएगा। ऑफ कोर्स कैजुअलिटी भी होगी, बट अगर ना चली आईडी, कुछ हो एक्सीडेंटल, इसलिए जो आप पॉइंट्स बोल रहे हो, इसको इशारा होता है कि एक्सीडेंटल भी है, लेकिन कुछ लोग हमारे एक्सपर्ट्स अब ये कहने लगे क्योंकि एक्सीडेंटल था तो इसको टेरर अटैक नहीं माना जा रहा है भाई, वो मारने के लिए आए थे, डेटोनेटर लगाया था तो एक्सीडेंटल हुआ ना। आई हर्ड समबडी सेइंग दिस आल्सो सर, कि इसको हम एक्चुअली टेरर अटैक नहीं मान सकते, बिकॉज ये तो एक्सीडेंटली चला गया, तो वो क्या अमरनाथ की यात्रा पे आ रहे थे लेके डेटोनेटर लगा के, तो इट इज ए टेरर अटैक सर। बाकी मरे कुत्ते की मौत, जैसे मरे हमें कोई परवाह नहीं सर, मर गए अच्छा हुआ, और एजेंसीज ने बहुत अच्छा काम किया सर।